Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your Social Science NCERT book, R Pass Part 2nd, textbook in history for class 7th. Students, today we are going to read our second chapter, remaining part, the new kings and kingdoms, the remaining part of this chapter. So let's start. Welfare or wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based on a specific region. जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भी रूलिंग डायनेस्टी है वो एक एक किसी न किसी स्पेसिफिक रीजन से है, मतलब किसी न किसी रीजन मतलब जगहों से है. एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज. वन particularly prized area was the city कन्नौज in the गंगा वैली. एक मतलब वो जो रीजन्स हैं उसमें से अलग अलग एरियाज में सारी डायनेस्टीज फैली हुई हैं. उनमें से एक पर्टिकुलर प्राइज्ड मतलब एक एरिया है कन्नौज, जो कि कहाँ पर है, नियर गंगा वैली फ्रॉम द कंट्री. कन्नौज एरिया है जो कि गंगा वैली के पास है. फॉर सेंचुरी रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजरा एंड पार्थिहारा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फाउंड फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. जहाँ पर पहले कौन रहता था, गुर्जरा और पार्थिहारा रहते थे, लेकिन राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी ने लड़ाई करके उसको कन्नौज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दी, मतलब ले लिया. बिकॉज देयर वर 3 parties in this long drawn conflict, historian often describe as the tripartite struggler. As we will see, rulers also tried to demonstrate their powers and resources by building a large temples. इसके अलावा जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपने पावर से, रिसोर्सेज थे, जो बिल्डिंग्स थी उनको लार्ज बिल्डिंग्स को टेम्पल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया. सो व्हेन दे अटैक्ड वन अदर किंगडम्स, तो जब वो दूसरे राज्य पर अपना आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज द टारगेट टेम्पल्स. तो वो सबसे पहले किसको टारगेट करते थे, टेम्पल्स को, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा रिच था. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5. One of the best known such ruler is सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. आपने एक रूलर के बारे में पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे, जो कि सुल्तान मोहम्मद गजनी था, जो कि अफगानिस्तान से भारत आया था. ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, जिसने कि भारत पर अपना शासन किया. कब से, 997 से लेके 1030 तक अपना शासन किया. एंड एक्सटेंड द कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और उसने अपने अधीन कर लिया किसको, आधे सेंट्रल एशिया के पार्ट को, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इसके अलावा ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का, उसको अपने अधीन कर लिया. ही रेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. वो हर साल मतलब क्या करता था, हर साल आक्रमण करता ही रहता था. हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स. उसका टारगेट जो था वो क्या था, उसका टारगेट था कि मंदिरों को लूटना, मंदिरों में लूटपाट मचाना, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात. इसके अलावा उसने क्या किया कि जो गुजरात में हमारा सोमनाथ का मंदिर है, उसने वहाँ के उस मंदिर को भी लूटा. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create splendid capital city at Ghazni. और महमूद क्या करता था, हर साल भारत आता था और यहाँ से लूटपाट मचाकर फिर वो वापस कहाँ चला जाता था, अपनी कैपिटल गजनी में चला जाता था, जो कि अफगानिस्तान में थी. सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and enters the scholar named al-Baruni in written an account of subcontinent. अब इसके अलावा जो सुल्तान महमूद का एक स्कॉलर था, शिष्य था, वो कौन था, अल-बरूनी था, जिसने की एक किताब भी लिखी थी. ठीक है. दिस अरबिक वर्ड नोन एज अ काबुल और हिंद, जिसे कि काबुल और हिंद की उपाधि में मिली थी. रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ही कंसल्ट द संस्कृत स्कॉलर प्रिपेयर्ड इन दिस अकाउंट, जिसने कि अपने इस मतलब जो भी सब कॉन्टिनेंट में ये काबुल
किताबुल हिंद लिखी थी, उसको संस्कृत में भी उसने क्या किया था, मतलब उसका ट्रांसलेशन टाइप करवाया था। अदर किंग्स हु इमर्ज्ड इन वेलफेयर इंक्लूडिंग द चाहमानस लेटर नोन एज चौहान। इसके अलावा जो क्या थे किंग्स थे वो जैसे चाहमांस, जिनको कि बाद में चौहान्स कहा गया, हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने अपना शासन कहाँ किया, दिल्ली और अजमेर में किया। दे अटेम्प्टेड टू देयर एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, जिन्होंने अपना जो कंट्रोल था, जो उनका साम्राज्य में था वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक आती है। they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Gandwalas or in western Gadwals of Uttar Pradesh. The best known as Chamana rulers was Prithviraj III, who defeated an Afghan named Sultan Mahmud Ghori in 1191, but lost him very next year in 1192. मतलब फिर उसने जो चौहान वंश का शासक था उसने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था 1199 में, लेकिन उसके ही नेक्स्ट अगले ही साल वो क्या हो गया, वो उससे हार गया था। फ्रॉम उरिया टू तंजौर, फ्रॉम डिड चोलास राइज द पावर अ माइनर चीफली family known as Muttuyar held power of Kaveri Delta. They were subordinate to Pallav kings and Kanchipuram. Vijayalaya, who belongs to the ancient chiefly family of Cholas for Uriarul, captured the delta of Mutturiya in the middle of the 9th century. He built down the Tanjore and a temple goddess निशुम्भदिनी देयर। अब क्या है, उरियार जो तंजौर में है, वहां पर तंजौर में किसका टेम्पल है, भगवान निशुम्भदिन का टेम्पल है। द सक्सेसर ऑफ विजयालया कॉन्क्योर्ड neighboring region. The kingdom grew a size and power. The Pandyans and the Pallavs territories to the south north were मेड अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब इस किंगडम में विजयालय किंगडम जो था उसके अंदर पांड्या और पल्लव टेरिटरीज ने मिलकर साउथ नॉर्थ को मतलब इस किंगडम का, इस राज्य का एक हिस्सा बना दिया था। Raja Raj first considered the most powerful Chola ruler, becoming king 985, expanded control over most these area. He also recognized the administration of the empire. Raja Raj's sons Rajendra was continued his policy even they regarded the Ganga's Valley, Sri Lanka countries to Southeast Asia, developing the navy and splendid temples of bronze sculpture. अब जो मंदिर हैं उनमें ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी पाई गई हैं। द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर इफ गंगा कोंडा चोलापुरम built in Rajaraj and Rajendra are the architectural sculptural marvels. Chola temples often becoming a nucleus of settlement which grew around them. These were centered of craft productions. Temples were also endowed with the land by the rulers as well as by others. The producer of this land went into the maintaining the sculptors who worked at the temples and very often lived near it. Priest, garland maker, cook, sweeper, musician, dancer, etc. In other words, the temple were not only a place of worship, they were a hub of economical, social and cultural life as well as. अब इसके साथ ही साथ ये जो मंदिर होते थे यहाँ पर आसपास बहुत से लोग रहते थे, जैसे कि पुजारी, माला वाला, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, सभी को ही रहते थे। ओके, तो इसके अलावा मंदिर जो था वो इकोनॉमिकली, सोशल और कल्चरल लाइफ से जुड़ा हुआ होता था। All amongst the crafts associated with the temples and making bronze images was the more distinctive Chola bronze images are considered almost the finest at the work, while the emerged were the deities sometimes emerged were made in devotee as well as agriculture and irrigation. अब वहाँ पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसे होता था। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। लुक एट द मैप टू अगेन नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग द बे ऑफ बंगाल। अब उसका एग्रीकल्चर कैसे होता था कि
वहाँ से कावेरी नदी निकलती थी जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती थी. दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिट द फर्टाइल सॉइल इन देयर बैंक. वाटर फ्रॉम द चैनल्स प्रोवाइड द नेसेसरी moisture for agriculture and particular the cultivation of rice. Although the agriculture had developed earlier to the parts of Tamil Nadu, it was not only from the 5th and 6th century that areas were opened. A large scale cultivation forest had cleared the some regions, land had leveled by other areas, and the delta regions embankments had to build to prevent flooding, and canals had to be constructed carry water the fields in many areas two crops were grown. अब यहाँ पर जो नदी बहती थी उसकी वजह से क्रॉप्स भी क्या हो जाते थे, उगाए जाते थे. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी द वाटर क्रॉप्स in many cases it was a necessary. Water crops are artificial. A variety of methods were used to irrigation. In some areas well were dug, in other places huge tanks were constructed collecting rainwater. Remember, the irrigation work requiring planning, organizing labor resources, maintaining these works, and dedicating on the waters and be shared to most the new rulers as the people living in the village took their active interest this activity. The administration of empire. अब empire का जो administration था वो कैसा था? How was the administration organized? Settlements of peasant known as Ur becoming purpose with the spread of irrigation agriculture. Groups of the such village formed large units are called Nadu. The village council, the Nadu, performed a several administration functioning including the dispensing justice and collective tax. Rich peasant vela and caste exercise considerable control over the affair of Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola king gave some rich landlords title like a moon devan etc. as the maker respect that the institute them the important office at the state of the center. We have seen the Brahmins often receive the giants of Brahmadeya. As a result of a large number of Brahman settlements emerged the Kaveri Valley, the South India. Each the Brahman was looked by the other parts of South India. Each Brahman Dev was looked after very assembly sabha appointment Brahman landholders. The assembly worked efficiently. These decisions were recorded in details inscription often on the store walls and temples associated. The traders known as Nagarams also occasionally performed the administration of function in town. Inscription of Uttar Meru of Chinglepur district Tamil Nadu provide details of way in the which Sabha work organized. The Sabha has separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Name those eligible members of these committees were written as and small tickets of palm leaf. These tickets were put into a earthenware pots from which young boy was asked to take out the tickets one by one from each of the committees. अब क्या होता था, यही सब एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन जो था. एग्रीकल्चर कैसे होता था, कावेरी रिवर जो थी उसका जो पानी था वो बे ऑफ बंगाल में जाता था और उस रीजन में कावेरी नदी बहती थी, तो उससे उनको क्या होता था, एग्रीकल्चर खेती किसानी कर आसानी से हो जाती थी. और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्पायर था वो भी बहुत बड़ा था, मतलब विलेज में था, ठीक है. और वहाँ पर ब्राह्मणों को मतलब एक अलग से पद दिया जाता था, एक वो दिया जाता था उनको. अब यहाँ पे कुछ लैंड्स दी हुई हैं. चोलाज इंस्क्रिप्शन मेंटेन सर्वर कैटेगरीज ऑफ लैंड्स, जिसको क्या कहा जाता है, वेलन वे गई लैंड. नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ब्राह्मण देया. लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स. अब सब साला भोगा लैंड फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल. देवा डंडा तिरुमुत्तुकानी गिफ्टेड टू टेम्पल्स. लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स. Pallichandam land donated to Jaina institutions. Thank you and take care.